हमारे बैठे हैं हमारे एनवायरनमेंट मंत्री जी, तो एक अक्का मली के पास एक फैक्ट्री है, सॉल्वेंट प्लांट। मैंने लोगों का ज्ञापन दिया था, वो मंत्री साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि पोल्यूशन फैला रही है फैक्ट्री वो बहुत ज़्यादा, और उसको चेक करवाया जाए। माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल समाप्त होता है। माननीय सदस्यगण, आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिरसल जिला कैथल की छात्राएं एवं अध्यापकगण उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा पूरे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री घनश्याम दास विधायक से राज्य में प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार निरंतर कम होने से संबंधित ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 22 प्राप्त हुई है। मैंने इसको आज के लिए स्वीकृत किया है। अब श्री घनश्याम दास विधायक अपनी सूचना पढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता नियम 73 के तहत ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। महोदय, हरियाणा प्रदेश में गन्ने की पैदावार प्रति एकड़ निरंतर कम होती जा रही है, जिससे किसान गन्ने की खेती से विमुख होता जा रहा है। इसलिए निरंतर गन्ने का क्षेत्रफल कम हो रहा है तथा चीनी मिलों को गन्ने की उपलब्धता कम हो रही है। पिछले 3 वर्षों का यदि आंकड़ा देखा जाए तो चीनी मिलों के गन्ना पिराई और कार्य दिवस का विवरण मैं रख रहा हूं, जिससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि हम कितना गन्ने की पैदावार कम हुई है। 2023-24 में हमने 625 लाख क्विंटल गन्ना पिराई की हरियाणा में, और 133 दिन फैक्ट्रियों के चलने की अवधि थी। 2024-25 में ये पिराई कम होकर 537 लाख क्विंटल रह गई, और दिवस भी कम हो गए, कार्य दिवस 113। और इस वर्ष 25-26 में जो अनुमानित क्रशिंग है वो 500 लाख क्विंटल की होगी, और दिनों की संख्या भी कम होकर 105 हो जाएगी। सामान्यतः चीनी मिलों की कार्यक्षमता कार्य दिवस के रूप में 170 से 180 दिन तक रहती है, परंतु इस सीजन में औसतन 105 दिन की संभावना है, जो कि चीनी उद्योग के लिए खतरे की घंटी है। गन्ने की घटती पैदावार, कम उपलब्धता के कारण किसानों को लगातार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। इसलिए गन्ने की फसल को लाभकारी बनाने तथा चीनी मिलों को गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता रहे, सशक्त एवं प्रभावी योजनाओं को लागू करना अति आवश्यक हो गया है। इसलिए माननीय कृषि मंत्री जी सदन को यह बताएं कि प्रदेश में गत 5 वर्षों की प्रति एकड़ गन्ने की औसत उपज का ब्यौरा क्या है, तथा किसानों को हुए उपरोक्त आर्थिक नुकसान की भरपाई करने, फसल को अधिक लाभकारी बनाने हेतु और फसल का क्षेत्रफल बढ़ाने हेतु कृषि विभाग द्वारा क्या योजनाएं अपनाई गई हैं या अपनाई जानी अपेक्षित हैं, और यह ब्यौरा कृपया सदन के पटल पर रखा जाए। धन्यवाद। मंत्री जी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। धन्यवाद स्पीकर साहब। माननीय विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी ने चिंता व्यक्त की है। गन्ने की पैदावार में निरंतर कमी होती जा रही है। किसान गन्ने की खेती से विमुख होता जा रहा है। निरंतर गन्ने का क्षेत्रफल कम हो रहा है। चीनी मिलों की गन्ने की उपलब्धता कम हो रही है। चीनी मिलों की कार्य क्षमता दिवस भी घट करके कम हो रहे हैं। ये वाकई में अध्यक्ष जी चिंता का विषय है कि पहले जैसे, काफी साल पहले जैसे गन्ना किसान गन्ने की खेती के लिए जाता था और उत्साहित रहता था, अब कुछ वर्षों में कमी आई है, इसमें कोई शक नहीं है। गन्ना हरियाणा की
प्रमुख नकदी फसल है और पिछले गत वर्षों में क्षेत्रफल में और औसत पैदावार में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है। लेकिन जैसे अरोड़ा साहब ने बताया कि अभी औसत 108 दिन के करीब, मैं कहूँगा कि कई चीनी मिलों में दिन बढ़े भी हैं। जैसे आप देखेंगे पानीपत है 128 दिन है, करनाल है 130 दिन है, आपका सोनीपत है 140 दिन है, शाहबाद है 121 दिन है। लेकिन ये निश्चित तौर पर जो एवरेज की बात हो रही है वो 108 दिन कार्य दिवस एवरेज के निकाले। पिछले 5 वर्षों में गन्ने के क्षेत्रफल में कमी भी और कई दफा बढ़ोतरी भी हुई है। जहां वर्ष 2020-21 में गन्ने के क्षेत्रफल में 2,46,357 एकड़ था, जिसे बढ़ाकर गन्ने का क्षेत्रफल 2021-22 वर्ष में और 2022-23 में 2,63,999 एकड़ हुआ। तो इस तरह से कई दफा बढ़ती भी है, कई दफा घटती भी है। लेकिन अब जो है निरंतर जो है इसमें कुछ वर्षों में इसमें गिरावट जो आ रही है वो चिंता का विषय, उसमें ये पूरे सदन की चिंता का विषय है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि सारे विधायक कोई किसी भी पार्टी से है, मैक्सिमम विधायक किसानियत से आते हैं, तो ये सब के लिए चिंता का विषय है। इसमें कई बातें मैं आपको बताऊंगा कि इसके कई कारण हैं। इसमें गन्ने की क्षेत्रफल में कमी होने के कई कारण हैं। इसमें आप देखेंगे कि अध्यक्ष महोदय कि एक तो गन्ने की फसल में बिजाई से लेकर के कटाई तक श्रमिकों की जो आवश्यकता होती है उस अनुसार किसानों को श्रमिक नहीं मिल पाते, और उसके साथ साथ श्रमिकों की उपलब्धता भी नहीं होती, और कई दफा श्रमिकों के मेहनत आने में भी लगातार बढ़ोतरी, ये भी एक कारण रहता है। और जिसके कारण किसान गन्ने की बिजाई की बजाय और फसलों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। किसान के भाई जब उसको श्रमिक नहीं मिलता, तो मजदूर नहीं मिलता, तो उसको थोड़ा सा दूसरी फसल की तरफ जाता है। गन्ने की कटाई के लिए अभी तक, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में काफ़ी बदलाव किया है, काफ़ी कुछ लेकर के आए, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन इससे पहले कृषि यंत्रों की उपलब्धता में भी कमी थी इससे पहले, और गन्ने की फसल में सदन में ट्रॉमा सेंटर का मुद्दा उठा है।